हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब चंद वंशी। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, वो भी स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात एवं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 190 अंश होता है, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक कोण हमें 50 अंश का दिया है और यदि हमसे कहा जाए कि उसका पूरक कोण क्या है, तो उसका पूरक कोण होगा 40 अंश। इसी प्रकार यदि हमारे पास एक कोण दिया है 70 अंश का और यदि उसका पूरक कोण पूछा जाए तो उसका पूरक कोण होगा 20 अंश। तो ये होते पूरक कोण। चलिए हम इसे आगे थोड़ा और समझते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी। हमने यहां पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया है और जिसमें बी कोण हमारा समकोण है। हम यहां पर पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं। तो इस पूरक कोण की बात हम कर रहे हैं, तो उसे हम इस त्रिभुज में देखें तो पूरक कोण का कुछ दिखाई देता है। जैसे कि कोण सी और कोण ए जो है वो न्यून कोण है, और इसका यदि हम योग कर दें तो वो दोनों का योग 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें बी 90 अंश है। तो दोनों ए और बी कोण का योग भी 90 अंश ही होगा। चलिए हम त्रिकोणमिति अनुपात की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर ए न्यून कोण लेते हैं इस त्रिभुज में, और ए न्यून कोण के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं। साइन ए बराबर, साइन ए होता है हमारा लंब के बटे कर्ण होता है, तो इस ए न्यून कोण की हमारा लंब बीसी होगा, तो बीसी बटे कर्ण हमारा एसी होगा। इसी प्रकार हम कॉस ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे, वो होता आधार बटे कर्ण, और हमें इस त्रिभुज में आधार हमारा ए बी दिया है और कर्ण हमारा एसी है। आगे और भी हम त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे, जैसे कोसेक ए का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा। उसका त्रिकोणमिति अनुपात सीधी सी बात है कि साइन का व्युत्क्रम होता है, तो हम यहां लिख देंगे AC बटे BC। इसी प्रकार हम सेक ए का त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे, जो कॉस का व्युत्क्रम होता है, AC बटे AB आ जाएगा। इसके बाद में हम लिखेंगे किसका, टेन का लिखेंगे। टेन ए का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बटे कॉस कर देते हैं, तो टेन के बराबर होता है। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात इसका BC बटे AB। और कॉट
कॉट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, कॉट होता है, कॉट का व्युत्क्रम tan होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, ए बी के बटे बी सी। ये हमारा न्यून कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, जिसे हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। आगे देखेंगे आप, कोण ए धन कोण सी जो है वो 90 अंश के बराबर है। इस त्रिभुज में ए धन सी 90 और बी का मान 90, ऐसा 180 अंश होता है अंतः कोणों का योग। अब देखेंगे यहां पर हम कोण सी है बराबर कोण ए का पक्षांतर कर देते हैं, तो 90 माइनस कोण ए आ जाता है, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 90 माइनस ए। अब देखेंगे हम इस त्रिभुज में हम 90 माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण होता है। इस 90 माइनस ए कोण के लिए इस त्रिभुज में जो लंब भुजा होगी वो ए बी होगी, क्योंकि यहां पर सी कोण न्यून कोण मान रहे हैं और 90 माइनस ए जो है वो सी कोण के बराबर है, तो हम उसके लिए लिखेंगे ए बी बटे ए सी कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे ए सी कोसेक 90 माइनस ए का हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से साइन का व्युत्क्रम होता है, तो ए सी के बटे ए बी और सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ये काज का व्युत्क्रम होता है, तो ए सी बटे बी सी हो जाएगा। अब देखिए आगे हम करते हैं, tan के लिए करेंगे, tan 90 माइनस ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। ये क्या होता है, साइन के बटे कॉस, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा जी, बी सी। फिर आगे लिखेंगे कॉट के लिए, कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो होगा हमारा क्या, ये कार्ड जो होता है tan का व्युत्क्रम होता है, तो हम लिख देंगे इसे बी सी बटे ए बी। अब देखेंगे ये हम जो 90 माइनस ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं वो नंबर 2 आ जाएगा। यहां पर आप देखें साइन, यहां पर न्यून कोण ए के लिए हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा वो ये है, जिसे हम नाम नंबर 1 दिए हैं, और 90 माइनस ए कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो लिखे हमने वो जो दूसरा नंबर है। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 की तुलना करते हैं। अब मैं इस चित्र को मिटा देता हूं जगह कम होने के कारण से। देखेंगे आप, यहां देखिए आप, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है, ए बी बटे ए सी के बराबर है, ए बी बटे ए सी के बराबर। अब आप देखेंगे ये 2 नंबर में ऐसा आ गया, 1 नंबर में ए बी बटे ए सी के बराबर क्या है, यहां देखें हम ए बी बटे ए सी जो है कॉस ए के बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे कॉस ए लिख देंगे। आगे देखेंगे आप इस प्रकार से, अब हम कॉस का करते हैं, कॉस 90 माइनस ए बराबर, देखिए क्या है आपका बी सी बटे ए सी है। अब यहां पर आप 1 नंबर में देखेंगे बी सी बटे ए सी कहां पर आया है, ये देखेंगे आप बी सी बटे ए सी, ये किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है, ये आपका साइन ए आ जाएगा। अब हम आगे के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, जैसे कोसेक के लिए देखते हैं, कोसेक 90 माइनस ए जो होगा, कोसेक 90 में ए सी बटे ए बी, और ए सी बटे ए बी क्या है, यहां पर सेक के बराबर है,
तो इसको लग देंगे हम sec a लिख देंगे। अब हम sec के लिए करेंगे sec 90 माइनस a के बराबर करेंगे तो क्या होगा, sec 90 माइनस AC बटे BC, AC बटे BC। और AC बटे BC यहां पर कहां दिया है, देखिए ये दिया है कि किसके बराबर, कोसेक के बराबर है, कोसेक a के बराबर है। अब हम करते हैं tan का, tan 90 माइनस a, ये दूसरे नंबर देखिए tan का मान 90 माइनस के, तो AB बटे BC के बराबर है, AB बटे BC के बराबर है। और AB बटे BC का मान देख लीजिए क्या है, एक में AB बटे BC cot A के बराबर है, यह आपका क्या आएगा, cot A जाएगा। और हम जब cot की बात करते हैं, cot 90 माइनस A की बात करेंगे तो cot 90 माइनस A यहां पर BC बटे AB है, और BC बटे AB एक में देखिए क्या होता है, BC बटे AB किसके बराबर है, tan के बराबर हो जाएगा। देखिए हमने क्या यहां कुछ नहीं किए, सीधा चित्र को देख करके न्यून कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। इसके बाद में हमने 90 माइनस ए को उसी चित्र में 90 माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया। हमने 1 और 2 की तुलना कर दिए, तुलना करने पर हमने इस प्रकार से पाया, ये 6 फार्मूले आपकी बनती है। याद रखने का सीधा सा ट्रिक है, आप इनके जोड़े याद रखेंगे कि साइन का कॉस के साथ जोड़ा है और कोसेक का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ है, ये आपको याद रखेंगे, फिर आप फार्मूले नहीं भूलेंगे। अब हम इससे संबंधित सवाल करते हैं। यदि किसी को ये नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे करते हैं हम इसका। अब हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। इसका सवाल नंबर 1 लेते हैं और इसका सवाल नंबर 1 है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसके हम सॉल्व करते हैं साहब। देखिए सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब हम यहां क्या करेंगे, हर को ज्यों का त्यों रहने दे 72 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, अंश या हर में कुछ परिवर्तन करेंगे हम, या तो हम साइन 18 डिग्री को कन्वर्ट कर लें या cos 72 डिग्री कन्वर्ट कर लें। हम दो में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी हम कन्वर्ट करना है किस रूप में, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में करना कन्वर्ट हमें। तो हम क्या करते हैं, साइन 18 को कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 72। हमने यहां मन से कुछ नहीं किया है, आप सीधा सीधा 90 में से 72 घटा के देख लें क्या आता है आपका। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 18 आ गया। हमने इस 18 को 90 ऋण 72 के रूप में लिखा। ऐसा करने से हमें यह फायदा होता है कि ये जो हमें 90 माइनस 72 मिलता है वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में मिल जाता है। अब हम यहां पर देखिए हमारे पास सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए आप, ये साइन यहां लिख देंगे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हम इस साइन 90 माइनस 72 क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। और हमारा हर में कॉस 72 डिग्री पहले से है ऑलरेडी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होने के बाद 1 आता है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है हमारा नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 है। और
दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट होगा हमारा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan क्या है यहां पर 67 डिग्री। ऐसे हम मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है, सिर्फ सूत्र आपको याद हो गए होंगे। ये बराबर 1 के है। देखिए यहां पर हमारे पास सवाल में दो पक्ष दिए गए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है ये, और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसका LHS ले लेते हैं, क्योंकि LHS बड़ा है, उसे हल करने पर हम कुछ छोटा स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। LHS हमारा क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए आप बराबर के नीचे अपने हम बराबर का चिन्ह लगाएं। हम इन ये चार जो दिए हैं कोणों के मान, इनको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। tan 48 डिग्री के साथ हम tan 42 डिग्री लिख लेते हैं, tan 23 डिग्री और बचता लास्ट हमारा tan 67 डिग्री। ऐसा सेटअप हमने इसलिए किया है कि हमें आगे कुछ फार्मूले के रूप में प्राप्त करना है, तो ऐसा करना सरल हो जाता है। अब आप देखेंगे ये दो दो के पेयर में, आप देखेंगे ये दो दो के पेयर में हम जैसे पहला पेयर देखते हैं हम tan 48 और tan 42 डिग्री, इसमें हम एक को जो है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम देखिए सबसे पहले tan 48 को कर देते हैं, हम tan 42 को भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए हम करते हैं tan 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, आप घटा के देख लें, 90 में से 42 माइनस करते हैं क्या होता है आपका 48 आता है। हमने इस 48 को इस रूप में लिखा है जो हमारे फार्मूले से आगे जाकर मैच करेगा। नेक्स्ट है 42। इसी प्रकार हम tan 23 को कर लेते हैं, tan 90 माइनस 67 और लास्ट में हमारा जाएगा tan 67 डिग्री। अब देखेंगे आप आगे हमारे पास फार्मूले हैं, चूंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। तो हम चलिए यहां करते हैं tan 90 माइनस 42 हो जाएगा आपका क्या cot थीटा, सॉरी cot 42 डिग्री हो जाएगा, और यहां पर आपका tan 42 ये वाला पहले से है, और tan 90 माइनस 67 का हो जाएगा tan 67, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है cot 67 डिग्री, और लास्ट में हमारा tan आएगा 67 डिग्री। अब देखेंगे आप यहां पर एक और फार्मूला लगेगा जो व्युत्क्रम वाला हमने पढ़े हैं। व्युत्क्रम वाला फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास है cot 42 बटे tan 42 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cot 42 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे यहां पर क्या है cot 67 अंश और tan 67 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे क्या cot 67। यहां ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं अंश बराबर होने के कारण से, और हमारा कट के मान आ जाता 1, और एक जो मान है वो हमारा इसके बराबर है, और ये जो हमारा RHS है ये, तो ये हमारा LHS है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है।
नोट करना है आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है। a का मान ज्ञात करना है, याद करना है। चलिए हम अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हम हल करने में क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ उसको ले लेते हैं पहले हम। हमारे पास दिया है 10 2a बराबर cot a माइनस 18। देखिए यहां पर यदि हमारे पास यदि यहां 10 है और यदि यहां भी 10 होता तो हम आसानी से दोनों तरफ 10 को हटा देते और यहाँ a के रूप में मिल जाता और हम वहां पर a का मान ज्ञात कर लेते। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि हमारे पास दोनों साइड में या तो 10 आ जाए या cot आ जाए, वो कैसे आ सकता है। और इसके लिए हम क्या है, अभी हमने जो सूत्र पढ़े हैं उनकी मदद लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा है, cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका tan थीटा के बराबर। तो देखिए हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखिए हम पर cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए cot 90 माइनस 2a, यदि हम इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर होता है कितना, tan थीटा, मतलब tan 2a के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास दोनों साइड में यहां पर cot है। अब हम दोनों तरफ हम काट को हटा सकते हैं। हटाने पर क्या मिलेगा हमें, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे यहां पर। देखिए यहां पर पक्षांतर करते हैं हम तो क्या जाएगा हमारे पास, माइनस 2a बराबर माइनस 18। यहां देखिए माइनस 2a है, ये हम a का पक्षांतर करेंगे तो माइनस a आएगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास 18 है, और हम जब 90 का पक्षांतर करेंगे तो फिर 90 हो जाएगा। माइनस 2a और माइनस a यहाँ पर हमारा 3a होता है, माइनस 3a, और माइनस 18 और माइनस 90 हमारे यहाँ पर माइनस 108 होता है। दोनों पक्षों में हम ऋण का गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा 3a बराबर 108, और a बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा क्या, 108/3। हम इसको काट देंगे, 3 तिया 9 बचा 1 को 18, 3 छिंग 18। तो हमारे पास यहाँ पर a का जो मान आएगा वो 36 डिग्री आएगा। हम यहाँ देखिए हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना था। a का मान हमारा 36 प्राप्त हुआ है, और 2a जो न्यून कोण माना है तो हम 2 गुणित a का मान रखते 36 तो हमारा 72 आता है। तो 72 क्या है, 72 एक न्यून कोण है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल का आंसर हुआ। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, चलिए हम इसके बाद अगला सवाल करते हैं। देखिए, इसके बाद हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 4, जो 2020 के 10th के एग्जाम में पूछा गया था। यदि 10a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए a धन b बराबर 90 अंश। ये हम सिद्ध करना है। 2020 में आए थे सवाल 10th के एग्जाम में। तो चलिए हम करते हैं। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10a बराबर दिया है cot b। यहां पर फिर वही बात आती है कि यदि हम दोनों पक्ष में 10 या दोनों पक्ष में काट आ जाता तो हम यहां पर a और b के रूप में प्राप्त हो जाता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सूत्र है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। यहां क्या कर देंगे, देखिए आप, cot 90 माइनस a बराबर cot b। 90 माइनस a जो है वो tan a के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए आप, ये हम दोनों और हमें cot a दिखाई दे रहा है, हम दोनों तरफ काट को हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, दोनों तरफ से कोण बच जाएंगे। 90 माइनस a इक्वल टू b। देखिए हम यहां पर पक्षांतर करते हैं, माइनस a माइनस b बराबर माइनस 90। यहां हो जाएगा हमारा, देखिए हम दोनों पक्षों में ऋण हैं तो हम ऋण का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a धन b बराबर 90। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही ये हमारा प्रूफ हो गया। आप चाहें इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद में एक और सवाल इसका है, उसको करते हैं। इसका एक सवाल है, अभी हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 6, और वो भी 2020 के एग्जाम में आया था 10th क्लास में। क्या था वो सवाल, क्या है, यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है तो दिखाइए क्या दिखाना हमें, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर cos ay2, ये हमें दिखाना है। चलिए इसको हल करते हैं हम। देखेंगे आप क्या दिया हुआ हमारे पास दिया है यहां पर ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, और जब अंतः कोण है तो तीनों कोणों का जो योग होगा तो क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए जब 180 अंश है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 90 गुणित 2। अब हम इस 2 का पक्षांतर कर देते हैं, क्या जाएगा, ए धन बी धन सी के बटे 2
बराबर यहां पर जाएगा 90। 2 यहां पर गुणा में पक्षांतर होकर यहां पर भाग में चला गया। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a/2 धन b प्लस c/2, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, बराबर अलग अलग पदों में, बराबर ये क्या होगा 90 होगा। अब देखेंगे हम इसका, हम a/2 का पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर हम इसलिए करेंगे कि हमें b प्लस c/2 की आवश्यकता, b प्लस c/2 ये है, हमें यहां पर a/2 चाहिए। तो हम देखिए हम इसे क्या करते हैं, a/2 प्लस b प्लस c/2 बराबर 90। हम इसको ये 2 पदों के रूप में लिख लेते हैं। अब हम आगे ये करेंगे, b प्लस c/2 है बराबर, हम a/2 का पक्षांतर करेंगे, 90 ऋण a/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास b प्लस c/2 और 90 माइनस a/2 आ गया। अब हमें यहां साइन चाहिए और यहां पर कॉस चाहिए, तो यहां तो हमें साइन ही लेना पड़ेगा, और हम एक तब नहीं ले सकते साइन को, दोनों तब लेना पड़ेगा। तो लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है। साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2, और हमने अभी सूत्र पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो देखिए यहां पर साइन, ओके चलिए, साइन b प्लस c/2 बराबर हमारे यहाँ क्या होगा, इस राइट हैंड साइड में हम साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर cos a/2, और यही हमें सिद्ध करना है। ये देखिए, ये साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2, यही हमें प्रूफ करना था। ये ठीक है, ये सवाल आपका हो गया, और इसको आप नोट करने की स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हाँ, आप ये बात ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।